सियासी मैदान की हर बड़ी खबर से आगाह रहने के लिए हमारे चैनल आजाद सियासत को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का स्टेट ऑफ यूनियन एड्रेस, पहला सदारती खिताब अरकान कांग्रेस से हमारे प्यारे तहरीक इंसाफ के दोस्तों के लिए सर पर तूफान बनकर बमशेल बनकर गिरा है। उन्होंने अपनी तकरीर में हुकूमत पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया है कि हुकूमत पाकिस्तान ने एक दहशतगर्द को पकड़ने में अमेरिका की मदद की है, जिसने 13 अमेरिकियों को अबे गेट पे मारा था और दाइश से इस दहशतगर्द का ताल्लुक था। वो अमेरिका जा रहा है और उसकी गिरफ्तारी और उसकी अमेरिका वापसी में मदद के लिए डोनाल्ड ट्रंप ने हुकूमत पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया है। शहबाज शरीफ का शुक्रिया है, आसिम मुनीर का शुक्रिया है। तो हमारे तहरीक इंसाफ के दोस्तों पर तो ये बमशेल बन के गिरा होगा। उन्हें तो आज ये जितने डोनाल्ड ट्रंप को अब्बा कह रहे थे और ये कह रहे थे कि डोनाल्ड ट्रंप हमारा बाप है और डोनाल्ड ट्रंप इमरान खान को अडयाले से निकालेगा, अब वक्त हुआ चाहता है कि वो डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ भी अपनी मुहिम शुरू कर। अब जैसे उन्होंने पहले जनरल बाजवा को अब्बा कहा, बाद में जनरल बाजवा को मीर जाफर कहा, अब वक्त हो गया है कि हमारे तहरीक इंसाफ के दोस्त डोनाल्ड ट्रंप को भी मीर जाफर, मीर सादिक कहना शुरू कर दें, उसको भी धोखेबाज कहना शुरू कर दें। और अब ट्रंप से जो उन्होंने उम्मीदें लगाई हैं वो टूटने का वक्त शुरू हुआ चाहता है। हुकूमत पाकिस्तान का स्टेट यूनियन एड्रेस में शुक्रिया का मतलब है कि डोनाल्ड ट्रंप की हुकूमत आगे हुकूमत पाकिस्तान के साथ मिलकर दहशतगर्दी के खिलाफ काम करने के लिए तैयार है। जो टेररिज्म के खिलाफ पाकिस्तान फौज इस वक्त जंग लड़ रही है दहशतगर्दी के खिलाफ, उसमें अमेरिका हमारा पार्टनर होगा। और जो बन्नू पर कल हमला हुआ है या जो और दहशतगर्दी के वाकयात पाकिस्तान में हो रहे हैं, उन सब में हमें उन सब से लड़ने के लिए हमें अमेरिका की मदद और तायद हासिल होगी। और अफगानिस्तान के खिलाफ भी हम जो भी कार्रवाई करना चाहें, उसमें भी अमेरिका पाकिस्तान और हुकूमत पाकिस्तान के साथ खड़ा होगा। अफगानिस्तान, ये जो आज स्टेट ऑफ यूनियन एड्रेस था डोनाल्ड ट्रंप का, ये इमरान खान की वो जो पॉलिसी है प्रो तालिबान और वो उस सब को उसने रद्दी की टोकरी में फेंक दिया है। सब ये ऐलान था कि इमरान खान की वो पॉलिसी ट्रंप की पॉलिसी नहीं है और ट्रंप इमरान खान को अगर तालिबान का हामी समझता है तो फिर ट्रंप की हुकूमत में तालिबान इमरान खान की कोई जगह नहीं है। ये जितना पिछले 1 साल से ट्रंप ड्रामा तहरीक इंसाफ के दोस्तों ने शुरू किया हुआ था, जिसमें रिचर्ड गर्नेल और दूसरों दूसरों के ट्वीट से डराया जा रहा था कि देखें अमेरिका आ रहा है, देखें अमेरिका आ रहा है, अमेरिका ये कर देगा, ट्रंप पहली तकरीर में ये कर देगा, दूसरी तकरीर में ये कर देगा, ट्रंप पटियाला से यूं कर देगा। आज वही ट्रंप हुकूमत पाकिस्तान और रियासत पाकिस्तान के साथ खड़ा है। वो अडयाला के कैदी के साथ नहीं खड़ा है, बल्कि आज की तकरीर तो ये समझ आती है कि हर वो बंदा जो तालिबान का और दहशतगर्दों का हामी है, ट्रंप उसके साथ नहीं खड़ा है। मेरे ख्याल में आज की जो तकरीर है सदर ट्रंप की, उसमें पाकिस्तान का ज़िक्र, हुकूमत पाकिस्तान का शुक्रिया, दरअसल ये बता रहा है कि ये जंग जो ट्रंप वाली जंग थी, वो भी हमारे यूथिये दोस्त हार गए हैं। बड़ा चूरन और बड़ा मंजन बेचा है ट्रंप का ये अमेरिका में बैठे यूथियों ने और व्लॉगर्स ने और सोशल मीडिया पर, और ट्रंप से डराने की कोशिश बड़ी की है। एक दौर में तो रिचर्ड गर्नेल से ऐसे डरा रहे थे कि कोई बंदा भी ट्वीट करता था तो वो रिचर्ड गर्नेल को टैग करके कहते थे, देखें इसने ये ट्वीट किया जिसमें रिचर्ड गर्नेल ने दा अब्बा लगदा सी। आज दी ट्रंप की तकरीर के बाद तो मेरा मतलब है तहरीक इंसाफ के वो जो हमारे अमेरिका के दोस्त हैं, वो जो बताते थे कि साजिद तारड़ का रिपब्लिकन से कोई ताल्लुक नहीं है, फला हम ही रिपब्लिकन्स के मामे हैं और हमसे ज्यादा रिपब्लिकन्स को कोई नहीं जानता। वो कहाँ है वो आतिफ खान, वो जो कहता होता था ट्रंप के टेबल पे इमरान खान का केस पहुंच गया है और बस वो अब पाकिस्तान के खिलाफ सैंक्शन लगाने वाले हैं। वो कहाँ है वो यूट्यूबर जो जनरल आसिम मुनीर के खिलाफ सैंक्शन लगाने की रोज वीलॉग करके डराते थे कि अमेरिका यूं कर देगा, अमेरिका यूं कर देगा। भाई अमेरिका हुकूमत पाकिस्तान और रियासत पाकिस्तान के साथ खड़ा है। उसने अपने स्टेट ऑफ यूनियन एड्रेस में हुकूमत पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया है और पाक दहशतगर्दी की जंग में पाकिस्तान और अमेरिका इकट्ठे खड़े हैं, जो आगे पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छी नवीद है।
जो हमें अफगानिस्तान से प्रॉब्लम है टेररिज्म का, उस लड़ाई में भी ट्रंप हमारे साथ खड़ा होगा। ट्रंप कोई दहशतगर्दों के साथ या अफगानिस्तान के साथ नहीं खड़ा, उसकी उसने इमदाद बंद कर दी है, उनका तो गला घोट दिया पकड़ के। तो इसीलिए ये जंग तेज होती नजर आ रही है। तो मेरे ख्याल में आज ट्रंप का जो सदारती खिताब है वो हमारे तहरीक इंसाफ के दोस्तों के लिए तो मेरा मतलब है सियासी जनाजा ही बन गया है। और उनकी जो आखिरी उम्मीद थी ट्रंप ट्रंप ट्रंप, उसका वो तो आज ट्रंप ने उस सारे गुब्बारे में से हवा निकाल दिया और हुकूमत पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया है। बहरहाल अब तो ये तहरीक इंसाफ के दोस्तों पर है कि उन्होंने ट्रंप के साथ क्या सलूक करना है। हम तो उसमें ना पहले फरीक थे, ना हमें उस पर, हम पहले भी कह रहे थे ऐसा कुछ नहीं होने वाला, लेकिन डराया बहुत जा रहा था ट्रंप से कि ट्रंप आवेगा तो लाके पता जावेगा। तो वो ट्रंप आ गया है तो हुन पता ते तहरीक इंसाफ नूं लग गया है और पता ते अडियाले ते कैदी नूं लग गया है कि ट्रंप आ गया है, क्योंकि ट्रंप जो है वो भी शहबाज शरीफ और जनरल आसिम मुनीर के साथ खड़ा है। ट्रंप के का जो सारा वजन है वो भी शहबाज शरीफ और जनरल आसिम मुनीर के साथ है और वो भी तालिबान खान के खिलाफ है। इमरान खान ने फवाद चौधरी के भाई फैसल चौधरी को अपनी जेल मामलात से अलग कर दिया है। ये आदिल राजा ने एक दिन पहले ही खबर ब्रेक कर दी थी। एक तो अडियाले में जो कुछ होना होता है वो आदिल राजा को पहले पता होता है। अब अडियाला आदिल राजा के कहने पे चल रहा है या आदिल राजा अडियाला के कहने पे चल रहा है ये मुझे नहीं पता, लेकिन अडियाला के कैदी नंबर 804 और आदिल राजा के दरमियान जो तालमेल है वो तो सबके सामने है। जो चीज आदिल राजा एक दिन पहले कहे वो एक दिन बाद अडियाले का कैदी इमरान खान कह देता है। तो वो आदिल राजा को पहले पता होता है कि इमरान खान ने क्या करना है। तो ऐसे लगता है जैसे आदिल राजा जो है वो अडियाले के कैदी की पॉलिसी बनाते हैं, और अगर अडियाले के कैदी की पॉलिसी आदिल राजा बना रहे हैं तो ये फैसल चौधरी वाला भी आदिल राजा ने पहले ट्वीट कर दिया था। ये तहरीक इंसाफ का नुकसान। लेकिन ना फैसल चौधरी तो तहरीक इंसाफ का मुकदमा लड़ रहे थे। मेरे ख्याल में फवाद चौधरी और फैसल चौधरी साहब को ये गुनाह बेलज्जत बंद कर देना चाहिए। देखिए इंसान की अपनी भी कोई इज्जत होती है, कोई डिग्निटी होती है, कोई एहतराम होता है। इंसान सियासत करता है, वकालत करता है इज्जत के लिए। एक ऐसे क्लाइंट का काम करना जो आपको रोज जूतियां मारता है, जो आपकी तस्लील करता है, उसका काम आप क्यों करेंगे? मुझे नहीं पता फैसल चौधरी साहब एक अनविलिंग क्लाइंट को क्यों सर्व करने की कोशिश करेंगे, और फवाद चौधरी साहब एक ऐसी जमात का मुकदमा क्यों लड़ रहे हैं जो जमात उनको जूते की नोक पे रखती है, जो जमात उनसे बात करने के लिए तैयार नहीं है, जो लीडर उनकी रोज तजलील करता है। मतलब वो रोज बेइज्जती करा के भी उन्हीं के गुण गा रहे हैं, तो ये कोई इज्जत वाली बात तो है नहीं। मतलब इससे बेहतर है आप सियासत से किनारा कशी इख्तियार कर लें, कुछ दिन खामोश हो जाएं। लेकिन जितना भी आप इमरान खान का मुकदमा लड़ते हैं, दरअसल आप अपनी बेइज्जती करते हैं, आप अपनी तजलील कराते हैं। आप ऐसा लगता है कि मतलब 100 छितर और 100 गड्ढे खा के भी आप इमरान खान के साथ खड़े हैं, तो इतनी क्या मजबूरी है मुझे समझ नहीं आती। उन्होंने आपको हटा दिया, आप घर बैठ गए, आप फिर पीछे पहुंच जाएंगे, फिर पीछे पहुंच जाएंगे। कोई, मेरा मतलब है, समझ नहीं आती कि जाति इज्जत अना को कितना के कुर्बान कर देंगे ये लोग। काफी तजलील हो गई। मेरे ख्याल में इन दोनों भाइयों को अब बैठ के सोचना चाहिए कि हमने इमरान खान से कितनी बेइज्जती करानी है और कितनी तजलील करानी है और उसकी क्या कीमत अदा करनी है। बहरहाल हम तो उन्हें मशवरा ही दे सकते हैं, बाकी उनका अपना फैसला है, वो जो करना चाहें कर सकते हैं। सलमान अकरम और बैरिस्टर सैफ ने कहा है कि बुशरा बीबी ने उन्हें कहा है कि जेल के बाहर मुजाहरे होने चाहिए। वो भाई जेल केपी में नहीं है, वो ये जेल पंजाब में, पिंडी में, अडियाला में है। केपी से लोग ला के आप अडियाला के बाहर मुजाहरे नहीं करा सकते। वो दिन गए जब आपने ज़मान पार्क में केपी से लोग लाकर बिठाए हुए थे ज़मान पार्क के बाहर। ये अडियाला में अगर आपके बाहर आपने मुजाहरा करना है तो पंजाब से लोगों को लाके करना पड़ेगा। वो केपी से लोगों को लाके तो आप नहीं कर सकेंगे, गिरफ्तार हो जाएंगे सारे। आपके वर्कर्स को तो पहले ही पता है कि आप अपने वर्कर्स की जमानत कराने के लिए नहीं आते और आप उनको 2000 रुपया देते हैं जबकि वकील भी नहीं देते हैं। तो कौन सा वर्कर आपके लिए अडियाले के बाहर आके मुजाहरा करेगा? आलिया हमजा ने पिछले दिनों ऐलान किया था कि हम अडियाला के बाहर कैंप लगाएंगे। दूसरा बंदा उनके साथ तैयार नहीं था। 8 फरवरी को भी हमने देखा था कि आलिया हमजा अकेली फिर रही थी 2 मोटरसाइकिलों पे। वो लतीफ खोसा भी 2 मोटरसाइकिलों पे था। हम्माद अज़हर भी 2 मोटरसाइकिलां ते सी। ए इकट्ठियां 10 मोटरसाइकिलां भी नहीं करते। ये 2-2 मोटरसाइकिलों पे फिरती हैं। अगर ये सारे इकट्ठे होके भी फिरे ना तो 10, 12, 15 मोटरसाइकिलें हो जाएँ। ये इकट्ठे होके भी नहीं फिरते खौफ से, कि मेरा मतलब है कि अलग-अलग 2-2 मोटरसाइकिलों पे वीडियो बना के अपलोड करती हैं। तो 2 मोटरसाइकिलों से तो अडियाला के बाहर मुजाहरा नहीं हो सकता।
یہ کوشش کر لے تحریک انصاف. مجھے نہیں لگتا یہ اڈیالے کے بار کو مظاہرہ کر سکتے ہیں. تحریک انصاف میں اب اتنی سیاسی طاقت ہی نہیں رہی ہے, اس کی مزاحمتی طاقت ختم ہو گئی ہے, اور اب اس میں اتنی پنجاب میں سیاسی طاقت ہی نہیں رہی ہے کہ وہ اڈیالہ کے بار کو بڑا مظاہرہ کر سکیں. بھائی اگر آپ 10,000 بندہ اڈیالے کے بار جمع کر لیں تو عمران خان ویسے ہی رہا ہو جائے. آپ 10,000 بندہ اڈیالے کے بار جمع کر کے بٹھا کر دکھائیں تو صحیح, لیکن ہونا پنجاب سے چاہیے, ہونا پنڈی سے چاہیے, کے پی سے لا کر نہیں ہوگا. پھر تو لڑائی ہوگی اور کہا جائے گا کہ کے پی نے چڑھائی کی ہے پنجاب کے اوپر. آپ لوکل پنجاب کے لوگ لا کر دکھائیں نا, پنڈی کے لوگ 5,000 10,000 کروڑوں کی آبادی ہے, لاکھوں کی آبادی ہے پنڈی کی, 5-10,000 بندہ پنڈی سے نکال کر دکھائیں, جیلم سے نکال کر دکھائیں, چکوال سے نکال کر دکھائیں. کوئی بندہ پی ٹی آئی کے ساتھ نکلنے کو تیار نہیں, تو مظاہرہ کس نے کرنا ہے؟ کوئی مظاہرہ اڈیالہ کے باہر ان کے کہنے کو تیار نہیں. یہ سلمان اکرم راجہ تو 26 نومبر کو اکیلی گاڑی میں اپنی ویڈیو بنا رہے تھے, دوسرا بندہ ان کے ساتھ گاڑی میں بھی نہیں بیٹھا ہوا تھا, کیونکہ شاید وہ اپنی گاڑی میں کسی کو بٹھانے کو تیار نہیں, اور کوئی ان کو اپنی گاڑی میں بٹھانے کو تیار نہیں. تو مظاہرہ کس کے ساتھ کرنا ہے؟ یہ لوگ کے پی کے اندر جا کے مظاہرہ کر لیں, وہاں پہ پشاور کی جیل کے آگے ادھر ادھر. اڈیالے کے باہر مجھے مظاہرہ ممکن نظر نہیں آتا ہے. پنو میں جو دہشت گردی کا واقعہ ہوا ہے, جس میں کافی جانوں کا نقصان ہوا ہے, اور پورا ایک کنٹونمنٹ پہ ایک قسم کا دہشت گردوں نے حملہ کیا ہے, اس میں جو اور یہ حملہ افغانستان سے ہوا ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ اس میں جو ہے افغانستان کے اندر خوست میں جو ٹریننگ کیمپس ہیں, اس کمانڈر کی فوٹوز بھی آ گئی ہیں. تو مجھے تو لگتا ہے کہ آج کے اگر ہم ٹرمپ کے خطاب کو دیکھیں تو پاکستان کو اب افغانستان کے اندر سرجیکل سٹرائکس کرنی ہوں. بنو کنٹونمنٹ پر حملہ اب یہ تقاضا کرتا ہے کہ پاکستان فوری طور پر افغانستان میں سرجیکل سٹرائک شروع کرے, اور وہاں جتنے بھی ہائیڈ آؤٹس ہیں سب ختم کرے. اب ہم مزید ایسے برداشت نہیں کر سکتے. ایک سیریز آف سرجیکل سٹرائکس افغانستان پر شروع کرنی چاہیے, تاکہ وہاں پہ ان کے جو سیف ہاؤسز ہیں وہ سب ختم کیے جائیں, اور پاکستان کو دہشت گردی سے پاک کیا جائے. تو میں تو سمجھتا ہوں کہ اب وقت آ گیا ہے کہ پاکستان افغانستان پر سرجیکل سٹرائکس کا ایک سلسلہ شروع کرے, جس میں پورے افغانستان کو کلیئر کیا جائے.